लोकसभा चुनाव में 543 सीटों पर एनडीए गठबंधन को मिली बढ़त। दिल्ली भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 14 पर भाजपा ने जीत की हासिल। भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नए जोश का हुआ संचार। प्रदेश में इंडी गठबंधन को मिली 11 सीटें। प्रदेश में भाजपा के दिग्गज जीते। ओम बिरला, गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल फिर से चुने गए सांसद। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक और आइए इसी के साथ इस वक्त की खबरों पर रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव में 542 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। अब तक हुई मतगणना में एनडीए गठबंधन बहुमत के करीब पहुंचती नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन की सीटों का आंकड़ा 300 के करीब है। एनडीए को बहुमत मिलने पर दिल्ली भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया। और आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो आज के आंकड़े रहे हैं वो किस प्रकार से हैं। तो जिस तरीके से आपके सामने लोकसभा चुनाव 2024 के जो आंकड़े हैं वो बताना चाहेंगे। एनडीए को 71 पर बढ़त मिली है और इंडिया गठबंधन को 45 सीटों पर बढ़त मिली है। वहीं अगर हम अन्य की बात करें तो 2 पर बढ़त हुई है। ये पूरे भारत का नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से। और एनडीए जो है उसको 71 सीटें मिली हैं और इंडिया को 45 और अदर को 2। ये तो इस तरीके से हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं। पूरे भारत में जो रुझान आ रहे हैं हम उनकी आपको अपडेट दे रहे हैं। हम बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की ओर। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए आज हुई मतगणना में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। भाजपा ने 14 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस के खाते में 8 सीटें गई हैं। इसके अलावा इंडी गठबंधन समर्थित आरएलपी, बीएपी और सीपीआईएम को एक एक सीट मिली है। भाजपा की इस जीत से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने खुशी जताई। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है। शुद्ध रूप से एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं जनता जनार्दन का आभार प्रकट करते हैं। कांग्रेस क्या कहती है नहीं कहती है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि विपक्ष ने इस पूरे चुनाव के दरमियान जिस प्रकार से देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, जिस बात का कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, उन बातों को भी देश की जनता के सामने परोसा गया। जैसा उनका स्वभाव है, आजादी से लेकर अब तक जिन्होंने इस देश के कुर्सी के लिए टुकड़े करा दिए भारत माता के, इस देश को सिर्फ नारे और वादे दिए, फिर से उन्होंने जनता को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास किया। लेकिन फिर भी देश की जनता का आशीर्वाद, स्नेह और समर्थन एनडीए को मिला। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को विश्वास व्यक्त किया
इसके लिए हम सब उनका धन्यवाद अर्पित करते हैं। इंडी गठबंधन को पिछली बार के मुकाबले इस बार अधिक सीटें मिलने पर खुशी की लहर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने जनता के मुद्दों को चुनावी मुद्दों में उठाया, जिसके चलते हमारी सरकार का जनता ने स्वीकार करते हुए समर्थन दिया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की जनता का धन्यवाद दिया। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, हमारा समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होके लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार हुआ है। प्रदेश में इंडी गठबंधन को 11 सीटें मिली हैं। उम्मीदवारों की जीत पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कार्यकर्ता मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं। प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। पार्टी हाईकमान ने, आदरणीय खड़गे साहब, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने जिस प्रकार से न्याय पत्र दिया और उसमें जो वादे किए, जो गारंटियों की बात की, उस पे लोगों ने मोहर लगाई है, उन पे पूरा विश्वास किया। और हमारे राजस्थान के तमाम कांग्रेस के नेता सब ने मिलकर के एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ा। और मैं समझता हूं कि ये जो परिणाम है, ये भारतीय जनता पार्टी की इस पर्ची सरकार को आईना दिखाने का है। लोकसभा चुनाव के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोटा बूंदी लोकसभा सीट की मतगणना की गई। इस सीट से भाजपा के प्रत्याशी ओम बिरला ने कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को पराजित कर दिया है। प्यार दिया उनका मैं हमेशा और मेरी कोशिश होगी कि और विश्वास भरोसा जागने की कोशिश करूं और विश्वास प्राप्त। एनडीए चुनाव लड़ी थी और देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पूरा देश स्वीकार करता है। और इसी के साथ आइए अब ग्राफिक्स के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चुनाव से जुड़ी हुई कुछ नई अपडेट्स हैं। तो आइए देखते हैं। तो इस ग्राफिक में हम आपको एनडीए, इंडिया और अदर की किसके साथ कितनी सीटें हैं वो सारी चीजें हम आपको बताना चाहेंगे। इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो आईएनसी को 100 सीटें मिली हैं और एसपी को यानी समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पर बढ़त मिली है। और वहीं सीपीआईएम को 4, एनसीपी को 7, आरजेडी को 4, आम आदमी पार्टी को 3 और आईयूएमएल को 3 सीटें
मिली हैं। ये शुरुआती जिस तरीके से जो आंकड़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन में जेएमएम को 3 सीटें मिली हैं, सीपीआई को 2 सीटें, जेकेएनसी को 2 सीटें, वीसीके को 2 सीटें और सीपीआईएमएल को मिली हैं सीटें। बीएपी को 1 सीट मिली है, एमडीएमके को 1 सीट मिली है, आरएलपी को 1 सीट और आरएसपी को 1 सीट मिली है। ये इंडिया गठबंधन की स्थिति के बारे में हम आपको बता रहे थे कि किसको कितनी सीटें मिली हैं और कितनी सीटें आपके सामने मैंने पेश की। तो हम रुख करेंगे अपनी अगली खबर की ओर। जोधपुर लोकसभा सीट से भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत ने जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के करण सिंह उचियारला को परास्त किया है। तो इस तरीके से जो आप देख रहे हैं यहाँ पर और भाजपा कार्यकर्ताओं में इसको लेकर के काफ़ी खुशी का माहौल है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर गजेंद्र सिंह शेखावत का स्वागत किया। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को पूरे बहुमत की सरकार बना करके देश को विकसित करने के संकल्प पर मोहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुटे हुए सभी राजनीतिक दल जो सरकार बनाने के लिए बहुमत के आंकड़े से कहीं आगे सीटें जीत करके और देश की जनता ने उनको सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया है। जोधपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रचंड मेहनत, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं और सभी स्तर के कार्यकर्ताओं के परिश्रम, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किए गए काम और भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर बैठे हुए कार्यकर्ताओं की मेहनत, इन सब के चलते हुए जोधपुर में भी लगातार तीसरी बार कमल खिला है। बीकानेर लोकसभा सीट से भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल ने जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल को शिकस्त दी है। मेघवाल ने अपनी जीत पर कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए कार्यों को लेकर जनता ने उन्हें फिर से चुना है। इस अवसर पर मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र की जनता का, हमारे मतदाताओं का और हमारे कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिसके कारण बीकानेर में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। मैं पुनः जनता का, मतदाताओं का और कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं। ये सब समीक्षा के विषय हैं और जब हम बैठेंगे तो इसकी भी समीक्षा करेंगे, लेकिन इस अवसर पर अभी समय है आभार प्रकट करने का। बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर हुए त्रिकोणीय मुकाबले में भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत विजयी हुए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के महेंद्रजीत सिंह मालवीय को 2,47,000 से ज्यादा मतों से हराया है। वहीं जिले की बागीदौरा विधानसभा सीट से के लिए हुए उपचुनाव के परिणाम में भी भारत आदिवासी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। यहां बीएपी के जय किशन पटेल ने भाजपा के सुभाष तंबोलिया को हराया है। भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी, इंडिया अलायंस के समर्थन में आए पार्टी पदाधिकारी और हमारे यहाँ पर जो विधायक रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, घाटोल से, बांसवाड़ा से और कुशलगढ़ से, तीनों विधायकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। दोनों पार्टियों के पदाधिकारी जिन्होंने दिल से साथ दिया उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। आम जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। आम वोटर जो दिल से मेरे लिए राजकुमार बन के काम किया, इन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जीत मेरे अकेले की नहीं है, ये जीत प्रत्येक कार्यकर्ता की है, हम सब की है। और मुझे खुशी इस बात की है कि लोगों ने विश्वास जताया और मैं 5 साल पूरी कोशिश करूँगा कि इस विश्वास पे।
और आइए अब आपको सीधा ले चलते हैं दिल्ली। वहां भाजपा मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री। के लिए तीसरी बार चुने गए हमारे आदरणीय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जोरदार स्वागत हम सब मिलकर कर रहे हैं। बीजेपी जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद। तो भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सभी बड़े नेता मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए अपने अपने स्थान ग्रहण करें, अपने स्थान पर बैठे। आदरणीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी भी भारी वोटों से फिर एक बार सांसद चुने गए हैं। उनका जोरदार तालियों से हम यहां पर अभिनंदन करेंगे। आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का भी गुजरात से जोरदार वोटों से जनता ने चुनकर भेजा है। हम भी जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भारत माता की। तो अपने आप में प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं भाजपा मुख्यालय में तो एक जोश उत्साह देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में। और विनोद तावड़े को हम देख रहे हैं किस तरीके से जोश और उत्साह को बढ़ाते हुए वहां पे तमाम बड़े नेता जिसका ऋतु आप जिक्र कर रहे हैं, हमने तस्वीरों में देखा अमित शाह जी मौजूद हैं, राजनाथ सिंह जी मौजूद हैं, जेपी नड्डा जी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री के मौजूदगी में वहां पे जोश और उत्साह दिखाई पड़ रहा है। एनडीए अपनी सरकार बनाने की ओर अग्रसर है और ऐसे में अब मेल मुलाकातों और बैठकों के दौर की शुरुआत हालांकि हो चुकी होगी अधिकृत तौर पे, और भी इन बैठकों का जिक्र आएगा। उसके बाद में सरकार बनाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी और आज प्रधानमंत्री इस जनादेश के बाद क्या कहते हैं देखना दिलचस्प होगा। जी हाँ, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, इस समय मंच पर मौजूद हैं, जहां वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के उस हौसले को बढ़ा भी रहे हैं, विक्ट्री के साइन के साथ धन्यवाद भी दे रहे हैं, क्योंकि निसंदेह ये जनादेश एक बड़ा जनादेश है, क्योंकि 10 साल सत्ता में रहने के बाद एक बार फिर एनडीए गठबंधन इतिहास रचने की। और आइए वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके बीच फिर वापस लौटते हैं। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपना परचम फहराया है। यहां जयपुर लोकसभा सीट पर भाजपा की मंजू शर्मा ने कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास को हराया है। वहीं जयपुर ग्रामीण सीट पर भाजपा के ही राव राजेंद्र सिंह ने कांग्रेस के अनिल चोपड़ा को शिकस्त दी है। हालांकि कॉमर्स कॉलेज में हुई जयपुर ग्रामीण सीट की मतगणना के दौरान कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया था। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा और उनके समर्थकों ने रीकाउंटिंग की मांग करते हुए नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी का जयपुर शहर में कार्यकर्ता हर जगह है और मेरे को चुनने का जहां तक पहली बार इतने वर्षों के बाद में जो महिला को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, तो आधी आबादी मेरे साथ वैसे ही थी। इसका लाभ तो मिला ही है मुझे और जयपुर की जनता खुश है। जयपुर की जनता मुझे अपने परिवार का मेंबर मानती है, तो अपना पूरा स्नेह और आशीर्वाद उन्होंने दिया है। चुनाव में जब मैं गई तो सारे मुद्दे जनता के हित के ही थे, चाहे हम महिला सुरक्षा की बात कर लें, स्वच्छता की बात कर लें, चाहे हम टेक्नो हब की बात कर लें, बच्चों के लिए ट्रैफिक की बात है, विरासत और विकास की बात है, तो ये सारे मुद्दे जनहित के हैं।
झालावाड़ बारां लोकसभा सीट से भाजपा के दुष्यंत सिंह ने लगातार 5वीं बार जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस की उर्मिला जैन भाया को 3,70,889 मतों के अंतर से हराया है। दुष्यंत सिंह की जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। ये जीत पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और पूरे इस लोकसभा क्षेत्र में हमें पूरा विश्वास है कि जो 36 साल का जो अपना रिश्ता है उसको अपन आगे और ले जाएंगे। इस बार पार्टी ने मुझे इस लोकसभा क्षेत्र से 5वीं बार प्रत्याशी बनाया। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे भरपूर प्यार दिया और 3,71,000 से ऊपर तक मुझे मतदान देके, मुझे लीड देके मुझे इस क्षेत्र से जिता के भेजा है। मैं और मेरी पार्टी के सभी संगठन के सभी लोग और हमारे परिवार संगठन के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। ये जीत स्वयं दुष्यंत की अकेले की नहीं है, ये जीत पार्टी के सभी परिवार के सभी सदस्यों की है और इसमें सभी लोगों का योगदान है। प्रदेश की हॉट सीट बनी जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर भाजपा के लुम्बाराम ने जीत हासिल की है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत को 2 लाख से अधिक मतों से हराया। लुम्बाराम को 7,96,783 वोट, जबकि कांग्रेस के वैभव गहलोत को 5,95,240 मत मिले। मोदी के तरह के लिए जालौर सिरोही इसकी पूरी जनता, सभी कार्यकर्ताओं और हमारे शीर्ष नेता को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हमें यहाँ आकर समय समय पर हमें आशीर्वाद दिया, हमारा सहयोग किया, हमारा हौसला बढ़ाया। उसके लिए मैं हमारे सामने माननीय अशोक गहलोत साहब का बच्चा और माननीय अशोक गहलोत साहब लड़ रहे थे। उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ, जनताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। दौसा लोकसभा सीट से कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा विजयी हुए हैं। उन्होंने भाजपा के कन्हैया लाल मीणा को हराया है। मतगणना के दौरान मुरारी लाल मीणा ने शुरुआत से ही बढ़त बनाए रखी थी। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, यहाँ तक मैंने पहले भी बोला था कि दौसा लोकसभा सीट राजस्थान में नंबर 1 करीब 1 लाख से लेकर 3 लाख बीच में जीतेंगे। मेरा शुरू से जो शब्द था वोटिंग से वही शब्द आज है। करौली धौलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के भजन लाल जाटव ने जीत हासिल की है। उन्होंने भाजपा की इंदू देवी जाटव को 98,945 वोटों से हराया। भजन लाल को 5,30,011 वोट मिले, जबकि इंदू देवी जाटव को 4,31,066 मत मिले। वहीं बसपा के विक्रम सिंह को 14,112 वोट ही मिले। तमाम हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण और तमाम हमारे जो संस्थाओं के प्रधान, चेयरमैन और यहाँ की जनता, जिन्होंने लगातार प्यार, समर्थन और आशीर्वाद, और सबसे ज़्यादा मेरे शीर्ष कमान और हाई कमान को, जिन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को यहाँ से प्रत्याशी बनाया और आकर यहाँ पर जो मुझे प्यार, सम्मान, जैसे घर और परिवार जैसा प्यार सम्मान मिला है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ की जनता का अपार समर्थन रहा है। जीत के बाद आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी? मेरी प्राथमिकता है कि हम सरकार में, राज्य सरकार की जो हमारी योजनाएं बंद की, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बंद की, हम ये चालू हो, गरीब लोगों को लाभ मिले। इंदिरा रसोई का नाम चेंज कर दो, हमें कोई इतराज नहीं, और उसको चालू करो। गरीबों के जो रोजगार के स्रोत हैं वो खुलें। टोंक सवाई माधोपुर सीट से कांग्रेस ने भाजपा को हरा दिया है। कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश चंद्र मीणा ने 2 बार के सांसद रहे सुखबीर सिंह जोनापुरिया को हराया है। मीणा ने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहां की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। मुझे जनता के विवेक पे भरोसा था और मैं मान रहा था जनता
जनता सही निर्णय करेगी। जनता ने जो 10 साल से जो भी उनमें कमियां रही, जो भी गलतियां जनता ने चाहती थी, गलती के सुधार किए करना चाहती थी, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं टोंक सवाई माधोपुर के समस्त मतदाताओं को, बीजेपी समेत, कि उन्होंने सही निर्णय किया, जनहित में निर्णय किया, क्षेत्र के विकास में के हित में निर्णय किया, और उसका मैं स्वागत करता हूं। नागौर लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन समर्थित आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने जीत हासिल की है। उन्होंने भाजपा की ज्योति मिर्धा को हराया है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों ने पूरी ताकत लगाई कांग्रेस पार्टी को जिताने में, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने नागौर के अंदर मुझे जिताने के लिए पूरा दमखम लगाया, और उसी का परिणाम है जो मिलकर हम लोग लड़े। पहले ही दिन से जब हम सारे लोग आए थे, और पहले दिन जाकिर साहब के घर पे बैठ के जिस तरह विधायकों से, पूर्व विधायकों से हमने बैठ के इन्हें जिलाध्यक्ष के तौर पर सब लोगों ने मिलकर काम किया, और वो काम लगातार स्पीड से हम लोगों ने किया। 500 से ज्यादा रैली, गांव, पंचायत जहाँ मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ, उसका फायदा भी हमारे को मिला। और जीत में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है, मुस्लिम समाज ने 100% वोट डाला। वोट सब जातियों ने डाला, लेकिन 100% अगर वोट पड़ा बूथ पे गया तो वो आरएलपी के खाते में गया। मुसलमानों का वोट था जो 100% मुझे मिला। दलित, जाट, तमाम जो ओबीसी की जातियां, सर्व समाज ने वोट डाला। लोकसभा चुनाव में 543 सीटों पर एनडीए गठबंधन को मिली बढ़त। दिल्ली भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बिल्कुल, और इस तरीके से मैं हेडलाइंस बताना चाहूंगा आपको। तो अब वक्त हो चला है हेडलाइंस का। लोकसभा चुनाव में 543 सीटों पर एनडीए गठबंधन को मिली बढ़त। दिल्ली भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 14 पर भाजपा ने जीत की हासिल। भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। इंडी गठबंधन को पिछली बार के मुकाबले इस बार अधिक सीटें मिलने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी ने जनता का दिया धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में प्रदेश में अच्छे प्रदर्शन से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नए जोश का हुआ संचार। प्रदेश में इंडी गठबंधन को मिली 11 सीटें। और प्रदेश में भाजपा के दिग्गज जीते। ओम बिरला, गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल फिर से चुने गए सांसद। और इन्हीं खबरों के साथ आज के समाचारों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।